शेख नजीम को रुखी सुखी रोटी देकर कहता है, सभी भेड़ों का ध्यान रखना, हम शाम तक आ जाएंगे। ये कहकर वहाँ से चले जाता है। नजीम उनको जाते देख बहुत खुश होता है और अपने पूरे कपड़े निकाल कर नहाने जाता है। नजीम को यहाँ आए कई साल बीत गए थे, लेकिन वो कभी भी नहीं नहाया था। नजीम जल्दी से जाकर अपने वही कपड़े पहन लेता है जो वो यहाँ पहन कर आया था। उसे पेंट भी ढीला पड़ने लगा था। वो बोरे की रस्सी को निकाल कर अपने कमर में बांध लेता है और सभी ऊँट को चारा खिलाते हुए कहता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। नजीम की बातें सुनकर ऊँट के आंखों से आंसू आ जाता है। नजीम को सभी भेड़ बकरी से प्यार हो गया था। वो उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता था। तभी हकीम भी वहाँ आ जाता है। हकीम नजीम को कहता है, इब्राहिम बेग ले जाने को मना कर रहा है, बेग को यहीं छोड़ दो, नहीं तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम भाग रहे हैं। नजीम उनकी जरा सी भी नहीं सुनता और खुशी के मारे बेग को लेकर लगड़ाते हुए जल्दी जल्दी भागने लगता है। यहीं से उनका सफर शुरू हो जाता है। उन्हें भागते भागते रात हो जाती है और वो लोग काफी थक जाते हैं। उन्हें बहुत जोरों से प्यास भी लगी होती है। तभी उनकी नजर एक टेंट पर पड़ती है। देखा कि कुछ दूर चलने के बाद वो लोग नमाज पढ़ने बैठते हैं। तभी रेत से बहुत सारे सांप निकलने लगते हैं। इब्राहिम सांप को निकलते देखकर हकीम को दूर लेकर कूद जाता है, जिससे वो दोनों की तो जान बच जाती है। लेकिन नजीम उन सांप के झुंड के बीच फंस जाता है। नजीम उन सांप को देखकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन इब्राहिम नजीम को हिलने को मना करता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। ज्यादा चलने की वजह से नजीम के पैरों में छाले पड़ जाते हैं। उसे बहुत दर्द हो रहा था। इब्राहिम अपने जैकेट को निकाल कर नजीम के दोनों पैरों में बांध देता है, जिससे फिर वो लोग दोबारा अपनी मंजिल के लिए निकल जाते हैं। तेज गर्मी पड़ने की वजह से हकीम बेहोश पड़कर रेत में गिर जाता है। नजीम जल्दी से इब्राहिम को बुलाता है। इब्राहिम नजीम को उत्साहित करके उठने को कहता है। हकीम गुस्से से उठकर इब्राहिम की कॉलर पकड़कर कहता है, आगे कुछ नहीं है, अगर वहाँ रुकते तो पानी नसीब होता। ये सभी भूखे प्यासे आगे की ओर निकल पड़ते हैं। अब हकीम चलने में असमर्थ था। इब्राहिम हकीम को अपने कंधे पर उठाकर आगे की ओर चलने लगता है। तभी नजीम की भी प्यास से हालत खराब होने लगती। सभी भूखे प्यासे आगे की ओर निकल जाते हैं। अब हकीम चलने में असमर्थ था। इब्राहिम हकीम को अपने कंधे पर उठाकर आगे की ओर चलने लगता है। तभी नजीम की भी प्यास से हालत खराब होने लगती है। इब्राहिम अपने मंत्र से नजीम को सही कर देता है और उन्हें तेज गर्मी से बचाने के लिए अपने कपड़े से उन्हें छाह देने लगता है। बेचारे हकीम की हालत तो नजीम से भी खराब थी। इब्राहिम अपने पसीने को उंगली से हकीम को पिलाता है और फिर वो सभी एक साथ आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी दूर रेगिस्तान में हकीम को इमारत दिखाई देती है। हकीम खुशी के मारे दौड़कर इमारत की ओर भागता है। उसे लगता था कि वो रेगिस्तान से बाहर आ गया है। प्यास की वजह से वो सब कुछ भूल चुका था। इब्राहिम हकीम को भागने को मना करता है। हकीम इब्राहिम को धक्का देकर भागने लगता है और जमीन पर पड़े रेत को खाने लगता है, जिससे उसकी और भी हालत खराब हो जाती है। वो काफी चिड़चिड़ा बन चुका था। हकीम किसी की भी बातें नहीं सुन रहा था। तभी वह भागते भागते गिर जाता है और उसके मुंह से खून की उल्टियां होने लगती हैं। देखते ही देखते नजीम के सामने हकीम मारा जाता है। नजीम उसे मरते देख बहुत रोता है कि हकीम जमीन पर पड़े रेत को खाने लगता है, जिससे उसकी और भी हालत खराब हो जाती है। वो काफी चिड़चिड़ा बन चुका था। हकीम किसी की भी बातें नहीं सुन रहा था। तभी वह भागते भागते गिर जाता है और उसके मुंह से खून की उल्टी